एनसीईआरटी क्लास 9 साइंस हमारा चैप्टर नंबर 11 है साउंड। साउंड एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें जो वेव्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ाया गया है उसको हम लोग को क्लास 11th में और डेप्थ में पढ़ना है। तो हम लोग बेसिक्स में देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या है। तो साउंड हम लोग कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। वी कैन प्रोड्यूस साउंड बाय स्ट्राइकिंग, प्लकिंग, स्क्रैचिंग, रबिंग, ब्लोइंग और शेकिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। द ऑब्जेक्ट्स वाइब्रेट टू प्रोड्यूस साउंड। तो साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, हम कोई भी काम करते हैं तो एक वाइब्रेशन होता है जिससे साउंड का प्रोडक्शन होता है। वाइब्रेशन क्या होता है, तो अ काइंड ऑफ रैपिड टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो किसी ऑब्जेक्ट का रैपिड टू एंड फ्रो मोशन को हम लोग वाइब्रेशन कहते हैं। साउंड ऑफ ह्यूमन वॉइस, तो हमारी जो वॉइस होती है वो भी हमारे जो वोकल कॉर्ड होते हैं उनमें वाइब्रेशन होती है जिसके कारण वॉइस प्रोड्यूस होती है। प्रोपगेशन ऑफ साउंड, मतलब साउंड कैसे ट्रैवल करता है। तो साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए। तो मीडियम क्या होता है, द मैटर और सब्सटेंस थ्रू विच साउंड इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, ये एक मीडियम होता है और इस मीडियम में ट्रैवल करता है साउंड। अब ये मीडियम सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट पार्टिकल्स, मतलब ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स एंड द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम अराउंड इट वाइब्रेट्स। तो जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो उसके कॉन्टैक्ट में जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी वाइब्रेट करते हैं। One particle is displaced from its equilibrium position. It exerts a force on adjacent particles. तो मान लीजिए यहाँ पर साउंड इसके कारण प्रोड्यूस हुआ, तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे, फिर इसके बगल वाले पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे, फिर ये करेगा थर्ड पार्टिकल, फोर्थ पार्टिकल। तो फर्स्ट पार्टिकल फोर्स लगाएगा तो सेकंड पार्टिकल वाइब्रेट करेगा, फिर फर्स्ट पार्टिकल रुक जाएगा, अपने मीन पोजीशन पे आ जाएगा, फिर सेकंड इस पे फोर्स लगाएगा, ऐसे। तो ऐसे करके जो वाइब्रेशन या डिस्टर्बेंसेस होते हैं वो ट्रैवल करते हैं पर पार्टिकल्स अपनी जगह ही रहते हैं। फर्स्ट पार्टिकल्स कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, सेकंड पार्टिकल डिस्प्लेसेस द थर्ड, और ऐसे करके डिस्टर्बेंसेस आगे बढ़ती हैं। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द साउंड रीचेज द ईयर। ये प्रोसेस कंटिन्यू होता है जब तक साउंड ईयर को रीच ना करे। द डिस्टर्बेंस ट्रैवल्स थ्रू द मीडियम नॉट पार्टिकल्स। तो जो डिस्टर्बेंस होता है वो ट्रैवल करता है मीडियम से, पार्टिकल्स ट्रैवल नहीं करते हैं, पार्टिकल्स अपनी जगह ही रहते हैं। वेव, अब वेव क्या होता है, तो अ वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस दैट मूव्स थ्रू अ मीडियम व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम सेट नेबरिंग पार्टिकल्स इनटू मोशन। तो वेव क्या होता है, वो डिस्टर्बेंस होता है जो उस मीडियम के द्वारा थ्रू ट्रैवल करता है जब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को डिस्टर्ब करता है, ठीक है, फिर दूसरा तीसरे को करता है, तो ऐसे करके जो डिस्टर्बेंस मूव करते हैं मीडियम में वो वेव कहलाता है। दिस हैपन्स ड्यूरिंग प्रोपगेशन ऑफ अ साउंड इन अ मीडियम, और ये साउंड के ट्रैवल में भी होता है। तो साउंड वेव्स में मोशन ऑफ पार्टिकल्स होते हैं इन अ मीडियम, साउंड वेव को मैकेनिकल वेव्स भी कहते हैं। मोस्ट कॉमन मीडियम एयर होता है जिससे साउंड वेव ट्रैवल करते हैं। जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट होता है वो क्या करता है, रीजन्स बनाता है। एक होता है कॉम्प्रेशन रीजन जहाँ पर हाई प्रेशर होता है, और एक होता है रेयरफैक्शन रीजन जहाँ पर लो प्रेशर होता है पार्टिकल्स के रेस्पेक्ट में। As the object moves back and forth rapidly, a series of compression and rarefactions is created in the air. These make the sound wave that propagates in air or medium. तो जो प्रेशर होता है वो प्रेशर क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। अगर मोर डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स है तो ज़्यादा पार्टिकल्स में इकट्ठा हुए हैं तो मोर प्रेशर होगा। देयरफॉर प्रोपगेशन ऑफ साउंड जो होता है वो प्रोपगेशन ऑफ डेंसिटी भी हम लोग कह सकते हैं, और वाइब्रेशन या प्रेशर वेरिएशंस, तो डेंसिटी का वेरिएशन कह सकते हैं, प्रेशर का वेरिएशन कह सकते हैं, जो साउंड का प्रोपगेशन होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब कोई यहाँ पर साउंड कोई भी ट्यूनिंग फॉर्क का जैसे एग्जांपल दिया हुआ है एनसीईआरटी में डायग्राम है, तो ये पहले इन पार्टिकल्स ये क्लोज हैं एक दूसरे के, फिर थोड़ी देर बाद ये दूर दूर हो गए, फिर यहाँ के पार्टिकल्स क्लोज हो गए। ये अलग अलग पार्टिकल्स हैं क्योंकि पार्टिकल्स ट्रैवल नहीं करते। तो इन पार्टिकल्स का डिस्टर्बेंसेस ये है, ठीक है, हाई डेंसिटी हम कह सकते हैं, यहाँ लो, फिर हाई, फिर लो। तो ऐसे करके क्या करते हैं, ये ऑल्टरनेटली ट्रैवल करते हैं। A vibrating object creates a series of compressions and rarefactions. Compressions को C कहते हैं और rarefactions को R से हम लोग डिनोट कर सकते हैं in the medium. Sound needs a medium to travel. तो साउंड कैसे ट्रैवल होता है, तो उसको एक मीडियम चाहिए। वो मीडियम एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, स्टील हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, एट्सेट्रा। साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता। अब साउंड वेव्स क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होते हैं। हायर क्लासेस में 11th में और आगे भी अगर आप फिजिक्स को कोर में स्टडी करिएगा तो दो तरह के वेव्स और भी तरह के हो सकते हैं, पर हम लोग को बेसिकली दो तरह के वेव्स देखने हैं, उसमें से लॉन्गिट्यूडनल के बारे में थोड़ा देखना है, बाकी 11th में हम लोग दोनों को अच्छे से देखेंगे। तो वेव्स में एक हमारे पास होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और दूसरा होता है ट्रांसवर्स वेव। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते हैं इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द डायरेक्शन
ऑफ प्रोपगेशन ऑफ डिस्टर्बेंस। तो वो पैरेलल क्या करते हैं, मूव करते हैं, या डिस्टर्बेंसेस पैरेलल मूव करती हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि अगर डिस्टर्बेंसेस ऐसे जा रही हैं, ठीक है, तो जो पार्टिकल्स है वो भी ऐसे ही टू एंड फ्रो मोशन जो होता है इसी डायरेक्शन में वो ऑसिलेट करेंगे या वो ट्रैवल करेंगे, ठीक है। ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन होता है, पार्टिकल्स ऑसिलेट अप एंड डाउन। तो अगर वेव इधर जा रही है तो पार्टिकल्स ऐसे ऊपर नीचे ऑसिलेट करेंगे। पार्टिकल्स ऑसिलेट अप एंड डाउन अबाउट द मीन पोजीशन एज द वेव ट्रेवल्स। एग्जांपल है साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव का और लाइट वेव है ट्रांसवर्स वेव का। अब कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है, फिर से 11th में हमें इन्हें अच्छे से देखना है, अभी कुछ कुछ देख लेते हैं। तो साउंड वेव के रिस्पेक्ट में बात करें, जनरली सब में होता है फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पर डेंसिटी या प्रेशर है, यहाँ पर डिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आपका ये है, ये पॉइंट इसको क्रेस्ट बोलते हैं, टॉप पॉइंट, और जो यहाँ पर बॉटम पॉइंट है उसको ट्रॉ बोलते हैं। ये जो आपका होता है ये एम्पलीट्यूड होता है क्रेस्ट का, डिस्टेंस आप कह सकते हैं यहाँ पर इस एक्सिस से ये एम्पलीट्यूड दिखाता है ना। तो ये बेसिक डायग्राम है वेव का। तो वेवलेंथ क्या होता है, तो वेवलेंथ ये होता है एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट के बीच में डिफरेंस, या फिर एक ट्रॉ से दूसरे ट्रॉ के बीच में डिस्टेंस। तो इसको हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ ग्रीक लेटर्स आते हैं। तो वेवलेंथ होता है डिस्टेंस बिटवीन टू कंप्रेशंस और टू रेयरफैक्शंस, ठीक है। तो कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस को भी ये शो करते हैं। टू कंप्रेशंस और टू रेयरफैक्शंस इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा एंड एसआई यूनिट इज मीटर, क्योंकि डिस्टेंस होता है। फ्रीक्वेंसी होता है द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम, इसे हम लोग न्यू से, इसे न्यू बोलते हैं, न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका एसेंट हर्ट्स है, ये भी एक फिजिसिस्ट के नाम पे रखा गया हर्ट्स। टाइम पीरियड हमारा टी होता है द टाइम टेकन बाय टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस टू क्रॉस अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ द वेव। तो टाइम पीरियड क्या होता है, जो टाइम लिया जाता है टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशंस या टू कॉन्जिक्यूटिव रेयरफैक्शन से एक फिक्स्ड पॉइंट को पास करने के लिए, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं द टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ द साउंड वेव। ऐसा यूनिट इसकी सेकेंड होती है, न्यू को हम लोग 1/TB लिखते हैं। एम्पलीट्यूड ए क्या होता है, तो द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम डिस्टर्बेंस इन द मीडियम ऑन आइदर साइड ऑफ द मीन वैल्यू इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पर ये ऊपर की तरफ ये भी एम्पलीट्यूड है, और नीचे की तरफ आइदर साइड लेंगे तो ये भी आपका एम्पलीट्यूड ही कहलाएगा। तो जो मैक्सिमम डिस्टर्बेंस होता है, यूनिट क्या होता है, तो यूनिट इसका डेंसिटी का हो सकता है, प्रेशर का हो सकता है साउंड के लिए, जिसमें हम लोग इसको मेजर करें। एज साउंड मूव्स अवे फ्रॉम द सोर्स इट्स एम्पलीट्यूड एज वेल एज इट्स लाउडनेस डिक्रीजेस। लाउडर साउंड कैन ट्रेवल अ लॉन्गर डिस्टेंस एट एज इट इज़ एसोसिएटेड विद हायर एनर्जी। तो जैसे साउंड वेव मूव करता है तो उसका लाउडनेस या उसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो घटता जाता है। तो इसी के साथ हमने क्लास नंबर 1 पूरा किया। कुछ बेसिक बातें हमने इसमें जानी। आप एनसीईआरटी को रीडिंग अच्छे से कीजिएगा, कुछ थ्योरी, कुछ प्रैक्टिकल जो लैंग्वेज है उसको भी समझना ज़रूरी है। क्लास नंबर 2 में हम लोग आगे बढ़ेंगे, स्पीड ऑफ साउंड और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे।